आज मेरे साथ नरेंद्र सिंह सरदार जी हैं, जो कुंडरी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। असल में अब गद्दारी का सर्टिफिकेट बन रहा है। हमारा कहना है कि सरकार भारतीय किसान यूनियन शुरू से राष्ट्रपति को मिली, प्रधानमंत्री को मिले, सभी मंत्रियों से मिले और सभी किसान संगठन सरकार से अपनी मांगों के लिए मिले। लेकिन अगर हम किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को मिलेंगे तो हम तो गद्दार बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये गुरनाम सुनील है, ये सबसे पहले तोमर साहब कृषि मंत्री से मिले जब इसको अधिकार दिया गया। उसके बाद अमित शाह से इसकी फोटो अमित शाह से मिला। अमित शाह के बाद खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तब ये खट्टर साहब के घर भी गया, उससे मिला भी और हर बार उसकी चापलूसी की। और वो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उसके घर गया, हर रोज उससे तालमेल है। क्योंकि ये अगर हम चले गए तो हम गद्दार हो गए और इन्होंने गद्दारी का सर्टिफिकेट हमारे को बांट रहे हैं। जब ये खुद स्पष्ट करे कि कितनी बार माननीय नायब सिंह सैनी को मिला, कितनी बार खट्टर साहब को मिला, कितनी बार अमित शाह जी से जो हमारे गृह मंत्री है उनसे मिले, वहां जाने के लिए गद्दारी हमारे को। और सबसे बड़ी गद्दारी क्या है, जब किसान आंदोलन है, जब उसकी पॉलिटिकल पार्टी से ने बना रखी, खुद इन्होंने 5 चुनाव लड़ लिए, लाडवा में इसकी जमानत जब्त होगी, लोकसभा के चुनाव में इसने आप पार्टी के टिकट पे लड़ा, उसमें जमानत जब्त होगी। फिर इसने पहले सुगर मिल का चुनाव लड़ा चौटाला साहब में, उस समय जमानत जब्त होगी। अब साहब जो पेवा में चुनाव लड़ा 1100 वोटों में हार गया। अगर ये था तो इसको विधायक और एमएलए बना देते। अब ये कह रहा है कि इसका पॉलिटिकल पार्टी है, जब किसान आंदोलन हुआ तब इसने नायब ये सुरजेवाला और उससे कितने पैसे लिए। शुगर मिल में जब ये जितने भी आंदोलन हुए, चाहे शाहबाद का, शाहबाद का होया, सजादपुर का होया और करनाल का होया, उनमें सब मिलों में सेटिंग करी। और इसने काका है जो मध्य प्रदेश का नेता है भारतीय किसान यूनियन का, उसने खुद आरोप लगाया कि ये कांग्रेस से पैसे ले गया। अब तब ये गद्दार नहीं हुआ, हमारे को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहा है। हमें हर बार हमने सरकार से मिले और मिलेंगे अगर इज्जत से। अब ये वहां गया जब श्याम सिंह राणा उन्होंने करनाल वाला जाम किया, तब उन्होंने कहा कि मेरे को कृषि मंत्री से मिलाते। अब इनकी औकात है, उनको नहीं मिलेगा। हम क्या है कि एक बार फिर ये स्पष्ट करें ये कितने मंत्रियों से मिला, तब नहीं ये गद्दार हुआ। और इसका सिर्फ एक ही काम है कि राजनीति या एमएलए एमपी बनने की बात, ये गांव का पंच नहीं बन सकता। और रही बात, इसने ये हाइब्रिड नस्ल है, ना ये सरदार है, ना इसका सिख धर्म में कोई विश्वास है और ना इसका कोई लेना देना है। और लेकिन ये है किसानों के नाम पे तो ये स्पष्ट करे इसने कौन सी पार्टी, खुद पार्टी रजिस्टर्ड करा रखी। पहले जो 80 चुनाव लड़े इसने 10 आदमी करे, सबकी जमानतें जब्त होगी। अब यहाँ भी ये कोशिश कर रहा है कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा, किसानों को गुमराह कर रहा है। तो एक तरफ को भाई मैं राजनीति हूँ और फिर इनको मिलने क्यों जाए, ये मिलने से ये तो गद्दार नहीं होता। हम मिलने से गद्दार, हम आगे भी मिलेंगे, सरकार से तालमेल भी करेंगे और अपने मुद्दों के लिए सरकार के पास जाते हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह मान 1960 से किसान यूनियन में है, गवर्नर राष्ट्रपति ने मनोनीत रखा गया। जो हमारे शरद जोशी साहब है, यूएनओ में छोड़ के किसान आंदोलन के अगुआ है। और तेरे कहने से कोई गद्दार नहीं बनेगा, कोई दलाल। और ये दलाल की बात है, यहाँ कुछ नेता है जाके सेलर मालिकों से चावल लेके अपने घर में खिचड़ी बना रहे हैं और वो क्या किसानों के दलाली करे। खुद इनके पास जमीन नहीं है आधे से ज्यादा में, सिर्फ किसान यूनियन की दुकानदारी चला के अपनी दुकानदारी चला ले। इसलिए किसान इससे सावधान रहे, ये किसानों को बेच रहा है। असली दलाल ये है, किसानों से दलाल नहीं कर रहा है। जय जवान जय किसान।